न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? हर क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ऑप्शन नंबर ए, हर क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 1.33। तो ऑप्शन नंबर ए 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्जा की एसआई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो ऑप्शन नंबर जूल इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? 3 मीटर प्रति सेकेंड, 300 मीटर प्रति सेकेंड, 1500 मीटर प्रति सेकेंड, 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 143 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फलन की अवधि किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वाकर्षण, आयाम, समय। तो ऑप्शन नंबर बी, लंबाई और गुरुत्वाकर्षण इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थिर बल के तहत किया गया कार्य क्या कहलाता है? पथ पर निर्भर, पथ और स्वतंत्र, हमेशा शून्य, अनंत। तो ऑप्शन नंबर बी, पथ और स्वतंत्र इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊष्मा का हस्तांतरण किन माध्यमों से होता है? अगर आपको यह क्वेश्चन के आंसर पहले से पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। संवहन, चालकता, विकिरण, केवल संवहन, केवल विकिरण, केवल चालकता। तो ऑप्शन नंबर ए, संवहन, चालकता, विकिरण इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंस की फोकस लंबाई किससे संबंधित होती है? लेंस की मोटाई, लेंस की सामग्री और वक्रता, प्रकाश की गति, आवेश। तो ऑप्शन नंबर बी, लेंस की सामग्री और वक्रता इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूटन का दूसरा नियम किस रूप में व्यक्त किया जाता है? F = ma, E = mc स्क्वायर, P = mv, V = IR। तो ऑप्शन नंबर ए, F = ma इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा हमेशा होती है परस्पर विपरीत, परस्पर समान, पिंड के केंद्र की ओर, पिंड की सतह के समांतर। तो ऑप्शन नंबर सी, पिंड के केंद्र की ओर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कण का परिमाण क्या है? मास क्या है? द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, संवेग। ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किन प्रकार की तरंगे में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है? केवल यांत्रिक, केवल विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, जूल। ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, जूल। ऑप्शन नंबर सी, ओम इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, धारित्र में ऊर्जा संग्रहित होती है 1/2 CV स्क्वायर, CV 2 CV स्क्वायर, C/V स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, 1/2 CV स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है
धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर किसी भी दिशा में परावर्तित दिशा में। तो ऑप्शन नंबर ए धन आवेश से ऋण आवेश की ओर इसका राइट आंसर होगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है चुंबकीय धारा का स्रोत है स्थिर आवेश, चलती हुई आवेश, विद्युत विभव, विद्युत धारा का अवरोध। तो ऑप्शन नंबर बी चलती हुई आवेश इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अस्थांतिक द्रव्यमान की इकाई है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की इकाई न्यूटन प्रति किलोग्राम, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जूल, वाट। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रति किलोग्राम इसका राइट आंसर होगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रकाश की अपवर्तन दर किस पर निर्भर करती है माध्यम और तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की शक्ति, आवेश, तापमान। तो ऑप्शन नंबर ए माध्यम और तरंग दैर्घ्य इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रतिबिंब का नियम आइकोन इक्वल टू परावर्तन कोण, आइकोन इक्वल टू 2 गुना परावर्तन कोण, आइकोन प्लस परावर्तन कोण इक्वल टू 90 डिग्री, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आइकोन इक्वल टू परावर्तन कोण इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण पोटेंशियल ऊर्जा मेगावाट हावर्स 1/2 mv², मेगावाट हावर्स बाय 2 mv²। तो ऑप्शन नंबर ए मेगावाट हावर्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv² मेगावाट हावर्स F गुने D P/T। तो ऑप्शन नंबर ए 1/2 mv² इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है विद्युत धारा को कौन नियंत्रित करता है प्रतिरोध, वोल्टेज, तापमान, समय। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है चुंबक का ध्रुवीय होता है उत्तर और दक्षिण, केवल उत्तर, केवल दक्षिण, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर और दक्षिण इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है क्वेश्चन नंबर 27 है नियतांक प्रकाश का गुणांक क्या दर्शाता है प्रकाश की गति, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन, तरंगदैर्घ्य, आवेश। तो ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की दिशा में परिवर्तन इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है लघु आवृत्ति तरंगे किस माध्यम में अधिक तीव्रता से गुजरती है हवा, पानी, स्टील, निर्वात। तो ऑप्शन नंबर सी स्टील इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु क्या है आधे नाभिक के क्षय का समय, पूर्ण क्षय का समय, 2 गुना क्षय समय, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आधे नाभिक के क्षय का समय इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है केंद्रापसारी बल की दिशा होती है पिंड के केंद्र की ओर, पिंड के केंद्र से दूर, पिंड की गति के समान, पिंड की गति के विपरीत। तो ऑप्शन नंबर ए पिंड के केंद्र की ओर इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दोलन की आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड, जूल। तो ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है सरल दोलन के आयाम बढ़ाने पर अवधि नहीं बदलती,
बढ़ती है, घटती है, अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं बदलती है, इसका राइट आंसर होगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विकिरण ऊर्जा किस माध्यम से फैलती है? अगर आपको यह क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। ऑप्शन नंबर ए निर्वात इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रकाश का उत्सरण किससे संबंधित है? आवेश, ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य, तापमान। तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति किलोग्राम, जूल, वॉट। तो ऑप्शन नंबर ए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वस्तु की गति का आयतन है शुरुआत और अंत बिंदु के बीच पथ की कुल लंबाई, समय, गति। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वस्तु की गति का आयतन है शुरुआत और अनंत बिंदु के बीच पथ की कुल लंबाई, समय, गति। तो ऑप्शन नंबर ए शुरुआत और अंत बिंदु के बीच की दूरी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, न्यूटन का पहला नियम किस प्रकार की वस्तुओं पर लागू होता है? स्थिर और चलती वस्तु, केवल स्थिर, केवल चलती, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए स्थिर और चलती वस्तु इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 पर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेग और त्वरण सदिश होते हैं क्योंकि दिशा और परिमाण दोनों, केवल परिमाण, केवल दिशा, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए दिशा और परिमाण दोनों इसका राइट आंसर होगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, धारा और वोल्टेज के बीच संबंध किस नियम से है? ओम का नियम, न्यूटन का नियम, प्लांक का नियम, गैलीलियो का नियम। तो ऑप्शन नंबर ए ओम का नियम इसका राइट आंसर होगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी लोलक की आवृत्ति लंबाई पर निर्भर, द्रव्यमान पर निर्भर, आयाम पर निर्भर, तापमान पर निर्भर। तो ऑप्शन नंबर ए लंबाई पर निर्भर इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात होती है? दाहिना हाथ नियम, बायां हाथ नियम, न्यूटन का नियम, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए दाहिना हाथ नियम इसका राइट आंसर होगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कंडक्टर के चारों ओर, कंडक्टर के भीतर, अनंत दूरी पर, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए कंडक्टर के चारों ओर इसका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी वस्तु का संवेग किससे निर्धारित होता है? अगर आपको यह क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। द्रव्यमान और वेग, शक्ति और समय, दूरी और समय, आवेश। तो ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान और वेग इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार का होता है? व्यवस्थित, अव्यवस्थित, कोई नहीं, मिश्रित। तो ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थित इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम से सबसे तेज फैलती है? इस्पात, पानी, हवा, निर्वात। तो ऑप्शन नंबर ए इस्पात इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, गुरुत्वाकर्षण बल कौन पर कार्य करता है? सभी द्रव्यमान वाले पिंडों पर, केवल पृथ्वी पर, केवल सूर्य पर, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सभी द्रव्यमान वाले पिंडों पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 को आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, रेडियो तरंगे का उपयोग किसमें होता है? संचार,
खाना पकाने, प्रकाश उत्सर्जन, ताप ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए है संचार इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है विद्युत विभव का सूत्र क्या है? V इक्वल टू क्यू W बाय क्यू, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू F बाय एम, V इक्वल टू P बाय T। तो ऑप्शन नंबर ए V इक्वल टू W बाय क्यू इसका राइट आंसर होगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कोई पिंड स्वतंत्र गिरता है तो उसकी गति बढ़ती रहती है, घटती रहती है, स्थिर रहती है, शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ती रहती है इसका राइट आंसर होगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी पर क्यों लगभग समान रहता है? पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग समान, पृथ्वी का घूर्णन, पिंड की गति, तापमान। तो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग समान इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना ताकि मैं इस तरह का वीडियो लाती रहूं।